हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7C। और एक्सरसाइज 7C की क्वेश्चन 5 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया है, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन ने ये कहा है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दे दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का हमें रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो ट्रायंगल है वो है ABC नाम का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी ट्रायंगल गिवन नहीं है, फिगर हमें खुद से बनाना है। ठीक है, तो पहला फिगर है ABC नाम का, दूसरा है DEF नाम का। ठीक है, इसमें एल्टीट्यूड हमने कर दिया AL और इसका एल्टीट्यूड कर दिया हमने DM कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो एल्टीट्यूड है ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें इसके जो एरिया है ना, इनकी एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने थ्योरम लगाई थी, वही थ्योरम क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो, वो बराबर है रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया हुआ है ना पिछली वीडियो में देख के, तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लोगे। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह होगा। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम समझ में आ गई जो हमने अभी बताई। ये थ्योरम यहाँ पर लिख लेना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पर थ्योरम कह रही द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला जो ट्रायंगल है उसका नाम है ABC नाम का। ठीक है, अब ये रेशियो करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर होगा DEF नाम का, DEF वो बराबर है, किसके बराबर है, वो बराबर है, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वो बराबर है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो से। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, AL है। अब रेशियो निकालना है तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर DM कर देंगे। अब इनके स्क्वायर से बराबर है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो यहाँ पर हम पहले ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हमने ABC। ठीक है, ABC डिवाइड में आ जाएंगे, सेम यही एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे DEF लिखेंगे। अब हमें पता है जो AL है, ये वाला जो एल्टीट्यूड है, मतलब ABC का जो एल्टीट्यूड है वो 6 है, तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, और जो DM एल्टीट्यूड है वो 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 36। 9 9 हो जाएगा 81, तो यहाँ पर हमने कर दिया 81 कर दिया। तो अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 4/9 मिल जाएगा। तो हमें रेशियो चाहिए था, तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 4:9 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। है ना, कितना इजी, बहुत सिंपल है। 4:9 आ गया हमारा, ये हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 6.3 सेंटीमीटर। पहला जो ट्रायंगल है ना, पहले ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 6.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर। अब दूसरे का हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एरिया जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है। ये नहीं कहा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल से, नहीं दिया ना, तो हम लोग खुद भी कोई भी नाम लेके ट्रायंगल का फिगर बना के आराम से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
ऐसा आपको लग रहा होगा, मगर ये इजी से भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्या है? हलवा। तो देखो यहाँ पर ना हमने एक ट्रायंगल बना दिया है ये, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दिया है ABC, आप XYZ कुछ भी लिख लो। दूसरा जो ट्रायंगल है ये हमने लिख दिया है DEF नाम का, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन ने कहा था, यहाँ पर गिवन में हमने लिख लिया। अब जो पहला ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया। तो पहला ट्रायंगल हमारा ये है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 81 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसका भी एरिया दिया गया, तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दे दिया गया है 6.3 सेंटीमीटर, तो पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यहाँ पर हमने बना दिया 6.3 सेंटीमीटर लिख दिया है। और दूसरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, जो कि हमने x लिख रखा है। आप चाहो तो x ना लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट DM बोल देना। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भैया वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, मगर सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर देखो एल्टीट्यूड निकालना है। तो हम लोग थ्योरम लगाएंगे एल्टीट्यूड वाली। अगर हमें साइड निकालनी होती, साइड कोई भी साइड निकालना होता, तो हम लोग साइड वाला थ्योरम लगाते हैं, साइड की। देखो ये साइड की, देखो यहाँ पर बात की गई स्क्वायर ऑफ साइड, तो ये हो गई साइड की थ्योरम, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर साइड लिख दिया तो ये साइड वाली थ्योरम हो गई। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात कर दी है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड की थ्योरम कर दिया। अगर यहाँ पर मीडियन की बात कर दी जाती ना, तो एल्टीट्यूड की जगह पे मीडियन हो जाता और सब कुछ वही होता, बस एल्टीट्यूड की जगह साइड आता, एल्टीट्यूड की जगह मीडियन आ जाता, या फिर कुछ और आ जाता। बस अभी तीन को ही ध्यान रखो, मीडियन, एल्टीट्यूड और साइड, ठीक है। और पूरी थ्योरम सेम है, सब कुछ सेम है, क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरम लगाएंगे एल्टीट्यूड की, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड पता है। तो थ्योरम क्या कहती है? कह रही द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। वो बराबर है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बराबर है, किसके बराबर है? वो बराबर है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। समझ गए? तो चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसे करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया। रेशियो कैसे निकालते हैं पता है ना? यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला जो ट्रायंगल है उसका नाम हमने ABC लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ABC, और इसका हमें रेशियो करना है ना, तो रेशियो करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हमारा DEF नाम का, तो यहाँ कर दिया हमने DEF। ये बराबर है, किसके बराबर है? एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे लिखेंगे AL डिवाइड में होगा DM, मतलब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, बस हो गया। अब एरिया हमें पता ABC का है 81, तो यहाँ पर लिखा हमने 81, और DEF हमें पता है कितना है, ये है 49 लिख दिया, और AL हमें पता है 6.3 है, तो 6.3 और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, और यहाँ पर है भाई साहब DM। तो DM तो हमें पता है नहीं, यही फाइंड करना, तो हमने यहाँ पर DM लिख दिया। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्क्वायर भी लिखेंगे, ये इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा DM स्क्वायर, और यहाँ पर है 6.3। इसको हम लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 6.3 स्क्वायर। 49 देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 81। देखो ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना 49 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा होता है 49, यहाँ पर लिख दिया 7 स्क्वायर, और यहाँ पर है 81 किसका? ये 9 का, तो 9 9 जा होता है 81, ठीक है, 9 9 जा 81, हो गया सिंपल। अब यहाँ पर DM में स्क्वायर लगाए, तो भैया स्क्वायर हटा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो स्क्वायर से ये बन जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 6.3 स्क्वायर इंटू हमने कर दिया 7 स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइड में कर दिया 9 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6.3 इंटू हमने कर दिया 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब 6.3 इंटू 7 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ लिखा हमने DM, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 44.1। अब यहाँ पर डिवाइड में 9 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.9, बस 4.9 यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का एल्टीट्यूड, मतलब
इस वाले का अल्टीट्यूड डीएम का। तो यही हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 100 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ अ मीडियन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज 5.6 सेंटीमीटर फाइंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक शब्द बदल गया। क्या शब्द बदला है? मीडियन है। ऊपर वाले में क्या था? एल्टीट्यूड है। और ऊपर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा साइड। तो एक एक वर्ड जो बदल रहा है ना, उससे हमारी थ्योरम बदल जाएगी और थ्योरम का भी एक वर्ड बदल जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करते चले आए। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को और अच्छे से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, टू सिमिलर ट्रायंगल, और उनका एरिया हमें दे दिया गया है ये, ठीक है। और कहा गया है इफ अ मीडियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्मॉलर ट्रायंगल इज 5.6 सेंटीमीटर। मतलब जो स्मॉलर ट्रायंगल है ना, उसका हमें मीडियन दे दिया गया है 5.6 और कह रहा फाइंड अ करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर। अब इसी तरह हमें करस्पॉन्डिंग मीडियन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, चलो करते हैं। तो भैया जी यहाँ पर ना इसमें मीडियन की बात की गई है, तो मीडियन को थोड़ा अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर फिगर तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो हमने फिगर खुद से बनाया। यहाँ पर ABC नाम का एक ट्रायंगल बना दिया, दूसरा ट्रायंगल बना दिया DEF नाम का, ठीक है। देखो यहाँ पर है AP, इसको बोल दिया है ये हमारा एक मीडियन है इस ट्रायंगल का। और जो हमारे पास है यहाँ पर क्या है? D है, और इसका नाम आप कुछ भी दे दो भैया, D कर दो, E कर दो, A कर दो, L कर दो, M कर दो। यहाँ पर हम M कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास M। यहाँ पर हो गया DM। जो DM है हमारा वो है 5.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर एक का दे दिया, एक का नहीं दिया। अब आप बात कहोगे ये कैसे पता चला कि 5.6 सेंटीमीटर मतलब इसी का मीडियन है? तो भैया आप इसका कर लो, किसी का भी एक कर लो, जरूरी नहीं कि इसी का करो, किसी का एक कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा ही नहीं कि इस वाले ट्रायंगल का मीडियन है या इस वाले का। अब उठाओ, इसका मन है तो इसमें कर दो, इसका मन है तो इसमें कर दो, ठीक है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भैया सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया, थ्योरम लगा के। तो थ्योरम यहाँ पर लगेगी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बी द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। देखो यहाँ पर मीडियन आ गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था ना एल्टीट्यूड, बस एक शब्द बदलता जा रहा है। यहाँ पर मीडियन है, एल्टीट्यूड है या फिर साइड है। तय हमें करना है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा मीडियन की बात करेगा तो मीडियन लिख देना है, साइड की बात करेगा साइड लिख देना है, और अगर वो बात करता है एल्टीट्यूड की तो एल्टीट्यूड लिख देना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलो इतना समझ में आ गया। जो गिवन था लिख दिया, जो फाइंड करना है वो लिख दिया। अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो पेन मेरा यहाँ पर है। क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरम करिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहाँ कर दिया ABC, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया। देखो रेशियो निकालना होता है हमेशा, हमें डिवाइड करना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कर दिया DEF कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स बी द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब मीडियन के करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर है। तो भैया करस्पॉन्डिंग मीडियन तो यही हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड में 5.6, या फिर पहले हम इसमें लिख देते हैं DM स्क्वायर। हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें ABC एरिया पता है जो कि है 100, यहाँ लिख दिया 100, और हमें इसकी एरिया पता है 64 है, और यहाँ पता है AP कितना है पता है? नहीं, इसको ऐसे रहने दो। और DM में पता है 5.6 है, तो यहाँ पर 5.6 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ पर हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर ना ये 5.6 डिवाइड में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर हो गया 5.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा है AP स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में क्या लिखा है? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 8 64 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट आ जाएगा। हो गया काम। बस अंडर रूट कैसे हटेगा? इनका स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट हट जाएगा। तो 10 इंटू आ जाएगा 5.6, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 8।
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए पी हो गया। तो इसे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 8 से इसे करेंगे हम लोग कैंसिल, तो ये कितने टाइम जाने वाला है, 8 से करने में ये हमारा कितने टाइम जाएगा, 7 8 जा 56 होता है यार, इतना क्या सोचना। 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए पी, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। तो देखो हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, तो हमने मीडियन निकाल दिया इसका, ठीक है। और एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है ये आप हमें कमेंट करके बताओ। जिसने भी कमेंट जल्दी किया, ठीक है, उसका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा देंगे, ठीक है। जल्दी कमेंट किया करो, आप 1 2 दिन 3 4 दिन बाद करते हो, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है लगाने में। आप जब भी कमेंट करोगे हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल एंड PQ इज अ स्ट्रेट लाइन मीटिंग AB इन P एंड AC इन Q। If AP is this, PB is this, AQ is this centimeter, QC equals to this centimeter. Prove that area of triangle APQ is 1/16 of the area of triangle ABC। फिर से देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, जो हमारे पास ट्रायंगल है APQ, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/16 है, किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो PQ है ना हमारा, यहाँ पर देखो PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। चलो ये तो अभी करेंगे तो बताएंगे, मगर यहाँ पर एक बात याद रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमें ये प्रूव करने के लिए ना हमें ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना पड़ेगा। जब हम लोग इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे ना तब इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सो यहाँ पर ना हमें प्रूव करना है कि ये जो एरिया है ना ये 1/16 है एरिया ऑफ ABC के, ठीक है। ओके चलो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ना इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, APQ को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा ABC से, ठीक है। APQ ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको सिमिलर करना पड़ेगा ABC के। तो चलो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो AP है, AP अपॉन हम लोग यहाँ पर करेंगे AB, ठीक है। तो AP हमारे पास 1 है और जो AB हो जाएगा, देखो AB ये पूरा है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर AQ की, तो यहाँ पर हो जाएगा AQ अपॉन ये हो गया हमारे पास QC, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.5 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, पॉइंट हटेगा 0, 15 से 60 कैंसिल, तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों साइड में हमें 1/4 हमें मिल गया है। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, साइड में क्या यहीं रखेंगे। अब हम लोग सीधे बात करते हैं इसको सिमिलर करने में। तो यहाँ पर सिमिलर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल हमने कर दिया APQ, ठीक है, और यहाँ कर दिया एंड ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा ABC कर दिया, ठीक है। APQ जो ये वाला ट्रायंगल है उसको सिमिलर करने जा रहे हैं ABC इस वाले के। अब ध्यान देना कि यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों हमारे पैरेलल हो जाएंगे, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है APQ, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, और रीजन देना पड़ेगा, यहाँ दे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है। अब उसी तरह हमारे पास जो एंगल है AQP ये वाला एंगल है, ये बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, ठीक है, और यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा हमें करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल। अब देखो कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइड से सिमिलर करना होता है, या फिर एंगल से इससे सिमिलर करना होता है। और इस केस में जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल है ना ये सिमिलर हो रहे हैं एंगल से। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है APQ, ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल किससे, ABC से ये सिमिलर है। यहाँ पर देना पड़ेगा रीजन बाय AA, मतलब एंगल से ये सिमिलर हो गया। अब देखो ये दोनों हमारा सिमिलर हो चुके हैं,
यहाँ पर हम लोग थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, वो वाली जो थ्योरम कहती है कि भैया जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उस केस में उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बराबर होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर से। वही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग थ्योरम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ कर दिया हमने ABC, ठीक है, सॉरी APQ लिखेंगे पहले, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A, ये हो गया B और ये हो जाएगा हमारे पास C। ये बराबर होगा क्या, साइड के रेशियो के स्क्वायर से। तो साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर AP हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने AP स्क्वायर बाई हमने यहाँ पर लिख दिया है PB। तो ये हो जाएगा हमारे पास AP लिखेंगे और हम लोग लेंगे AB लेंगे, ठीक है, पूरी साइड ले लेते हैं AB। यहाँ पर हमने लिख दिया स्क्वायर, AP स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास APQ पता है, ABC कुछ पता है नहीं ना। AP हमें पता है कितना है, यहाँ पर AP हमें पता है यहाँ पर 1 है, और AB हमें पता है कि यहाँ पर AB हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/16। तो यहाँ पर ना एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो है APQ इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1/16। अब देखो ये किस में है, डिवाइड में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। इसी तरह बस क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं उसे भी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह सॉल्व हो जाएगा, है बहुत इजी। चलो इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC इफ DE इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर बोल दिया है DE है ना, ये पैरेलल है BC के, ये दोनों पैरेलल हैं। तो और हमें यहाँ पर DE दे दिया है और BC दे दिया है, और हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC इस पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। बहुत इजी है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो गिवन था हमें वो हमने लिख लिया है, और जो फाइंड करना था वो हमने लिख लिया, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है ABC का पूरा एरिया। तो इसको फाइंड करने के लिए ना हम यहाँ पर इसको सिमिलर करेंगे। पहले तो हम लोग ADE इसको ये वाला ट्रायंगल और ABC इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हम लोग कौन सा लेंगे, ADE लेंगे पहले, तो यहाँ लिखा ADE, फिर यहाँ पे लिखा एंड ट्रायंगल, यहाँ ले लिया ABC ले लिया, AB यहाँ पर हमने कर दिया C। क्लियर है। अब देखो ADE में यहाँ पर बता दिया था क्वेश्चन है कि ये जो DE है ना और जो BC है ये पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरह ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ADE ये वाला एंगल बराबर है किस एंगल से, ABC के एंगल से, ठीक है। यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसी तरह हमारे पास जो AED है एंगल, यहाँ लिखा AED, ये वाला एंगल बराबर है एंगल किसके, ACB के, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे किससे, एंगल सिमिलरिटी से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ADE ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, ABC से। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी। बस हो गया, ये तो हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे लाएंगे, ABC का एरिया कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हमें पता है जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं उस केस में उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बराबर होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो से, ठीक है। ये थ्योरम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बहुत बार लगाई है, तो वही थ्योरम यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एरिया, यहाँ लिखा हमने एरिया
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लेना है, हम यहाँ पर ले लेंगे ADE ले लिया, ADE ले लिया, और डिवाइड में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ABC। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास DE, यहाँ पर है DE साइड, DE का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास BC, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है, जो एरिया है ADE ये तो हमें पता है कितना है, 15 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15। अब हमें ABC का एरिया पता नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमें ये पता है जो DE है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया, और जो BC है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ तो कितना होगा, 6 6 36 हो जाएगा, और 36 यहाँ पर आ जाएगा इधर। ठीक है, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 3 में स्क्वायर लगाए तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे इक्वल्स टू ABC। ठीक है, यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास ABC हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60, यहाँ पर आ गया हमारे पास 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिल गया है ABC, A यहाँ कर दिया, B यहाँ पर हो गया C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, मगर जो 11 क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 11 12 13 तीनों क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।